नमस्कार, पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान होते ही पार्टी की गुटबाजी एक बार फिर सामने आ गई है। कई जिलों में नवनियुक्त जिला अध्यक्षों का विरोध सामने आया है। कई जगहों पर नाराज नेताओं ने इस्तीफे भी दिए हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे और राघोगढ़ के विधायक जयवर्धन सिंह को गुना का जिलाध्यक्ष बनाए जाने का भी विरोध हो रहा है। जयवर्धन सिंह के समर्थक उनके कद का अपमान बता रहे हैं। डिंडौरी में भी कुछ ऐसा ही विरोध हो रहा है। हालांकि जयवर्धन सिंह ने कहा कि पार्टी ने कुछ सोच समझकर ही जिम्मेदारी दी है। राहुल गांधी ने कहा था कि जिले का सबसे मजबूत नेता ही अध्यक्ष बने। उस सोच के अनुरूप मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है। जयवर्धन सिंह ने यह भी कहा कि जिन्हें बात रखना है उन्हें पार्टी फोरम पर ही बात रखनी चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं कहनी चाहिए। अब इस मामले में जब उनसे सवाल किए गए कि आप बड़े नेता हैं और गुना के जिलाध्यक्ष बने हैं, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि एक ये बड़ा परिवर्तन हुआ है मध्य प्रदेश कांग्रेस और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में, और एक प्रकार से ये हमारे नेता राहुल गांधी खड़गे जी की सोच थी कि कांग्रेस को संगठनात्मक रूप से मजबूत होना चाहिए और इसकी शुरुआत जिला स्तर से की गई है। उन्होंने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि एक प्रकार से मुझे राहुल गांधी के संगठन सृजन अभियान में भाग लेने का मौका मिलेगा और सब लोग मिलकर यही प्रयास करेंगे कि जिले स्तर पर हम ताकत से काम करें, कांग्रेस हर पंचायत और वार्ड तक पहुंचे और उसी सोच पर काम किया जाएगा। राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब की सोच थी कि कांग्रेस को संगठनात्मक रूप से मजबूत होना चाहिए है और उसकी शुरुआत जिला स्तर से की गई है। जैसा आप स्वयं जानते हैं कि जून के महीने में राहुल गांधी जी स्वयं भोपाल पधारे थे और उन्होंने कहा था कि उनकी जो इच्छा थी कि जिले का सबसे मजबूत नेता ही अध्यक्ष बने, तो उस सोच के अनुरूप मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है और मेरा सौभाग्य है कि एक प्रकार से मुझे राहुल गांधी जी के द्वारा जो निर्मित संगठन सृजन अभियान चलाया गया है मध्य प्रदेश में, मुझे उसमें भाग लेने का मौका मिलेगा। जब उनसे सवाल किया गया कि जिलाध्यक्ष बनाए जाने के बाद आपके समर्थक कुछ नाराज़ हैं, तो उन्होंने कहा कि कभी कभार कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हर एक कार्यकर्ता इसका महत्व समझ रहा है और जो नहीं समझ रहा, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि वो इसका महत्व समझें, क्योंकि जब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ये कह रहा है कि संगठन सृजन के तहत पार्टी को मजबूत करना है, तो एक एक कार्यकर्ता को इसमें समर्पित भाव से काम करना चाहिए। देखिए, वो तो कभी कभार कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सारे कार्यकर्ता इसका महत्व समझ रहा है और जो नहीं समझ रहा है, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि वो इस का महत्व समझें, क्योंकि जब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ये कह रहा है कि हम सबको मिलके संगठन सृजन के तहत पार्टी को मजबूत करना है, तो एक एक कार्यकर्ता को इस पे पूरे समर्पित भाव से काम करना चाहिए है। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या उन्होंने जिलाध्यक्ष के लिए दावेदारी की थी, तो जयवर्धन सिंह ने कहा कि सीधी बात है कि जो भी फैसला लिया गया है वो पार्टी के हित में है, हम सब इससे खुश हैं। बात दावेदारी करने या ना करने की नहीं है। बात यह है कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व समझता है कि आपको यहाँ काम करना है तो करना चाहिए। आपने दावेदारी की थी आप लोगों ने? देखिए, सीधी बात है, जो भी कुछ फैसला लिया गया है पार्टी के हित में, हम सब इससे बहुत खुश भी हैं, क्योंकि बात दावेदारी करने की नहीं करने की नहीं है। बात यह है कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व समझता है कि आपको ये काम करना, तो करना चाहिए है। मुस्लिम वर्ग की नाराजगी और अल्पसंख्यक वर्ग से दो ही अध्यक्ष बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरा सबसे कहना है कि जो भी बात है वो प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के सामने रखी जाए ताकि उनकी बात दिल्ली तक पहुंच जाए, लेकिन अपनी बात पार्टी के फोरम पर संगठन के तहत ही रखना चाहिए। मेरा सबसे कहना होगा कि जो भी अपनी बात है वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने रखें, चाहे हमारे प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी जी के सामने रखें, ताकि उनकी बात दिल्ली तक पहुंच पाए। लेकिन यही सबसे मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि पार्टी के तहत अपनी बात रखें, संगठन के तहत अपनी बात रखें तो बेहतर रहेगा। आदिवासी कार्यकर्ताओं के सवाल को लेकर पूछा गया कि ओमकार मरकाम सीएम की रेस में थे और उनको जिलाध्यक्ष बनाया गया, तो उन्होंने कहा कि ओमकार मरकाम बहुत वरिष्ठ नेता हैं,
4 बार के विधायक हैं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं और साथ में राहुल गांधी ने ही उन्हें सीईसी में बहुत अहम सदस्य बनाया था। वे दिग्गज नेता हैं, उनकी लोकप्रियता पूरे प्रदेश में है और देश भर में उनकी पहचान है। लेकिन उन्होंने फिर से रिपीट किया कि जैसा मैंने कहा कि जिनको भी संगठन सृजन के तहत विशेष जिम्मेदारी दी गई है तो कुछ न कुछ खास बात सोच कर ही दी गई होगी। देखिए, ओमकार मरकाम जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, 4 बार के लगातार विधायक हैं, मध्य प्रदेश शासन में मंत्री रह चुके हैं और साथ में राहुल गांधी जी के द्वारा ही उनको सीईसी में विशेष अहम सदस्य बनाया था। वो बहुत दिग्गज नेता है और उनकी लोकप्रियता पूरे प्रदेश भर में है और देश भर में भी उनकी पहचान है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जिन को भी संगठन सृजन के द्वारा विशेष जिम्मेदारी दी गई है, कुछ विशेष सोच की ही दी गई होगी। जीतू पटवारी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जनहित में जुटे रहना है। सभी जो नवनिर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जीतू पटवारी ने लिखा कि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में संगठन सृजन अभियान पूर्ण हुआ। मंथन और चिंतन की प्रक्रियाओं को पार करते हुए अब संगठन की जिम्मेदारियों तक आ पहुंचा है। आगे की यात्रा भी निर्णायक है। जीतू पटवारी ने आगे लिखा कि अपने अथक परिश्रम से हर सपने को, हर संकल्प को, हर लक्ष्य को भी साकार करना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे साझा प्रयास मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विचार और संस्कार को नया विस्तार देंगे, संगठन को नई और मजबूत जमीन देंगे और 2028 में मध्य प्रदेश को कांग्रेस की सरकार देंगे। तो ये उम्मीदें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने जाहिर की हैं, सभी को शुभकामनाएं दी हैं और एक साथ काम करके कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने की बात कही है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।